बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। 100 साल से भी पुरानी जो है वो अम्मा जी हाथ लगी हैं, तो उनके दौर में जो वो नुस्खे बनाती रही हैं, इस्तेमाल करती थी, इस्तेमाल करवाती थी और सेल भी करती थी। तो ऐसे पावरफुल नुस्खे मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उनके बताए गए नुस्खों में से एक पहला नुस्खा आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट देगा। अगर मार्केट के महंगे महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके थक चुके हैं और बालों से जुएं और लिखे जाने का नाम ही नहीं ले रही, तो इस नुस्खे को एक बार जरूर आजमाएं, क्योंकि आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है। I need an angel to save me from myself, holding my savior, keep my heart upon the shelf. Do you remember? स्टार्ट कर लेते हैं कि इस नुस्खे को बनाना किस तरीके से। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है एलोवेरा जेल का एक पत्ता। इसको कवार गंदल भी बोलते हैं। हर घर में या कुछ घरों में आसानी के साथ ये मिल जाती है। बहुत सस्ता इसका पौधा है, आप घर पे रखें। इसके ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा जी, इसका एक पीस मैंने ले लिया। आपने अपने बालों के अकॉर्डिंग इस जेल को कम या ज्यादा कर लेना है। अच्छे तरीके से इसको बीट करें। आपको बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल करना है। मार्केट की एलोवेरा जेल आपको फायदा नहीं देगी। तो गिर गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 2 से 3 चम्मच जो है वो एलोवेरा जेल की यहाँ पे ले लेना है, फ्रेश वाले। उसके बाद आपको चाहिए होगी पेट्रोलियम जेली। अब आप सोच रहे होंगे कि अम्मा जी को पेट्रोलियम जेली का कैसे पता है, तो ये थोड़ा सा हमने खुद ऐड किया है इसको लोशन की शक्ल देने के लिए। तो ये आपके बालों को ड्राई नहीं होने देगी। तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि इससे आपको नुकसान नहीं होगा और इसको बालों से निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आपके जहन में यही आ रहा होगा कि बालों से निकलेगी नहीं। आधा चम्मच यहाँ पे मैंने पेट्रोलियम जेली ऐड की है। उसके बाद जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। इतना पावरफुल ये नुस्खा है, जैसे वो बताती हैं वो तो हाथ से नीम का तेल बनाती थी रगड़ के, और ये नीम की जो होती हैं बीज होते हैं उसको अच्छे से रगड़ने के बाद, अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगी घर पे नीम का तेल बनाने के लिए। तो आपने नीम का तेल जो है वो 1 से 2 चम्मच इसमें ऐड करना है। मैं यहाँ पे 1 चम्मच सिर्फ ऐड कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने 1 चम्मच जो है वो नीम का तेल ऐड किया है। और फाइनली हमने क्या करना है, इन 3 चीज़ों को आप माइक्रोवेव में रखिए, को 15 सेकंड के लिए मेल्ट कर लें। बर्तन में पानी गर्म करके उसमें इस कटोरी को रखें, इसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर लें ताकि वैसलीन अच्छे में मिक्स हो जाए। जब तक मैं इसको मेल्ट करती हूँ मैं आप दोस्तों को बताती हूँ, मैं दूसरे चैनल सबाजी लाइब्रेरी को जरूर विजिट करें ताकि वहाँ पे अपलोड होने वाले वीडियो से आप फायदा उठा सकें। अच्छा जी, यहाँ पे ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो थोड़ी सी ये जेली मतलब मेल्ट होना रह गई थी, तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लेती हूँ और इसको हम लोशन की शक्ल में तैयार कर लेते हैं। आपने बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि इस नुस्खे से आपको बहुत ज़्यादा फायदा इंशाल्लाह होने वाला है। आप इसको स्टोर कर सकते हैं। सर्दी है, थोड़ा सा फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा रहेगा पेट्रोलियम जेली की वजह से। इसको अप्लाई करना बहुत आसान रहेगा। आपने क्या करना है, अपने बालों की जड़ों में आपने इसको अप्लाई करना है, या जहाँ पे आपको जुओं और लिखों का मसला है। अगर सारे बालों में तो सारे बालों पर अप्लाई करें। और जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है थोड़ा सा आपने इसको मेल्ट कर लेना है, क्योंकि ये लोशन की शक्ल में आएगा तो इसको अप्लाई करना थोड़ा ईजी रहेगा। अगर ये जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें पेट्रोलियम जेली है, तो वो इसकी तय पे आ जाएगी और बाकी चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी। तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लिया करना है। किसी गर्म पानी में इस बर्तन को रख के या डब्बी को रख के एक दफ़ा बना के ज़्यादा सारा स्टोर कर ले, और इसको आपने 1 घंटा अपने बालों में लगा रहने देना है। 1 घंटे के बाद आपने वॉश कर लेना है। आप जितनी ज़्यादा दफ़ा इसको इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपको तेज़ी से फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे बात हो रही थी इसको बालों से निकालने के लिए। तो आपको सर्दियाँ हैं, वैसे भी गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो गर्म पानी से जब आप अपने बालों को वॉश करेंगे तो ये पेट्रोलियम जेली बिल्कुल थोड़ी सी हमने ऐड करी है, ये आसानी से आपके बालों से निकल जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नीम का तेल इसमें ऐड करने की वजह से क्या होगा, अगर आपके बाल गिरते हैं, बालों में खुश्की है, बालों में चमक नहीं है, बाल बहुत ज़्यादा खुश्क हैं, ड्राई हैं, तो वो भी नॉर्मल हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ होना भी शुरू हो जाएगी। अगर सिर्फ खाली नीम का तेल आप इस्तेमाल करेंगे तब भी आप इन तमाम मसाइल से छुटकारा पा लेंगे और आपके बालों से जुओं और लिखों का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। आप अपने छोटे बच्चों को भी ये अप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि इससे कोई भी नुकसानदेह चीज़ हमने नहीं मिलाई है। केमिकल फ्री है। मार्केट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते या आपको महंगे लगते हैं, या इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा और आप बिल्कुल हार गए हैं, तो आप इस नुस्खे को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मजीद इस तरह के और भी घरेलू टोटके नुस्खे देखना चाहते हैं जो पुरानी एक अम्मा जी के बताए हुए हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप दोस्तों को फौरन मैसेज मिल जाया करे और आप मेरी वीडियो को देख सके। बातें बहुत सारी आज हो गई हैं, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो चलेंगे हम अपने आज के लेसन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आप इसको बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ, बड़ी उम्र के लोग सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। बच्चों के लिए सिर्फ बालों में 15 मिनट लगा के रखें, बाकी बड़े लोग जो है वो 1 घंटा लगाएं। नहाने से पहले इसको लगा लें, उसके बाद अपने बालों को वॉश कर दें।
हफ्ते में 1 बार करें, 2 बार, 3 बार, 4 बार, डेली कर लें, कोई मसला नहीं, कोई नुकसान नहीं, बालों का फायदा ही होगा और बालों की ग्रोथ भी होगी और बाल आपके खराब भी नहीं होंगे बल्कि सुलझ जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब फाइनली लेसन की तरफ चलते हैं और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि जिस जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, इस जुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा लेसन है। तो आप लोग इस पर ज़रूर अमल करें। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको ये तौफीक दे कि हमारी जुबान से कभी भी झूठ नहीं निकले, हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मेरे दूसरे चैनल सबाजी लाइब्रेरी पे वीडियो 9:30 बजे आ जाती है, उसको भी जरूर देखिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ वहाँ पे और यहाँ पे मुझे आप दोस्तों के सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर और कमेंट भी करेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें जी। बहुत सारा टाइम लेने के लिए सॉरी, लेकिन अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ढेर सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।